हेलो एवरीवन। क्या आपका अटेम्प्ट है मई 23 या नवंबर 23? और क्या आप करना चाहते हो डायरेक्ट टैक्स में, जो कि आपका पेपर नंबर 7 है, उसके अंदर एग्जाम्शन सिक्योर या 70+ मार्क्स? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आ गए हो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। मुझे पता है आपको जाने की जल्दी है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, पहले पूरी वीडियो सुन के जाओ। अब से मैं लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां से आईसीआई हर बार टारगेट करता है, अच्छा खासा टारगेट करता है, मतलब कई बार तो 100% वहीं से आता है, या 70-80% से ऊपर वहीं से आ जाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, या तो हम एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं। अरे एबीसी एनालिसिस किसी चैप्टर की क्यों फॉलो करना है? अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि आईसीआई का कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, किसी भी चैप्टर से कितना भी पूछ लेता है। एबीसी एनालिसिस अभी के टाइम पे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। मई 23 नवंबर 23 आप एबीसी एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, या सिर्फ प्रायोरिटी के लिए फॉलो करें। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन टॉपिक्स को ढंग से कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो और बाकी टॉपिक को आप एक बार देख रहे हो, तो काफी अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सभी टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दे देते हैं। उस वजह से जो काम के टॉपिक है, जो आईसीआई बार बार टारगेट कर रहा है, वो भी रह जाते हैं, है ना। और सब मिक्सअप भी हो जाता है, और कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे ढंग से, दिमाग लगा के। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धीरे धीरे सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हर चैप्टर वाइज सीरीज आएगी। प्लस में क्या ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्या चीज़ है जो हम इग्नोर कर देते हैं जनरली, तो उसको आपको ढंग से करना है। हर ट्रिक, चैप्टर की ट्रिक भी मैं साथ में बताता चलूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं हम उसी सीरीज की शुरुआत चैप्टर्स के साथ। चलिए, सबसे पहले अपन करते हैं शुरुआत बेसिक्स के साथ में, डिडक्शंस के साथ में, कि कौन से बेसिक टॉपिक्स, जो बेसिक चैप्टर अपना, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं, ठीक है, किस पे ज़्यादा एम्फोसिस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद अपन डिडक्शंस देखेंगे एंड स्पेशल रेट भी देखेंगे। अब ये जो भी नोट्स हैं, जो भी ये पीडीएफ है, ये या फिर जो भी आपको स्लाइड मिलेगी, कहाँ मिलेगी, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं, वहाँ पे विजिट करके, ठीक है, विजिट करके वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स की। देखो, मेरा मतलब मेरी मानो अगर आप, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले बेसिक्स को, डिडक्शंस को आप करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेसिक्स को, डिडक्शंस को। क्यों? क्योंकि जो मेजर चैप्टर है, जैसे कि पीसीबीपी हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, और बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे बेसिक्स का काम आता है। चाहे वो डीटीडब्ल्यू का चैप्टर हो, पीजीबीपी का चैप्टर हो, दोनों ही जगह बेसिक प्लस डिडक्शंस दोनों काम आएंगी। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को, या और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको अगर बिना बेसिक्स पढ़े, बिना स्पेशल रेट्स पढ़े और बिना डिडक्शंस करे आप पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हो, तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बेसिक चीज है, आपको पहले करना पड़ेगा। अब काफी बड़ा, मतलब ये चैप्टर काफी चीजें हैं इसके अंदर, तो आपको किस चीज को कर लेना चाहिए एटलीस्ट, कि आप ये सारे चैप्टर्स को हैंडल कर पाओ, और क्या आईसीआई पूछता है मोस्टली, तो अपन उसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आइए हम करते हैं शुरुआत इस चीज की। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको दे रखी है यहाँ पे, आपको क्या करना है, जितनी भी टैक्स रेट्स है प्लस उनकी सरचार्ज रेट, दोनों चीजें, आप दोनों चीजों को, ठीक है, टैक्स रेट भी और सरचार्ज रेट भी आपको देखनी है। बट अब किस किस की देखनी है आपको, तो आपको देखनी है इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी बीओआई की, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की, डोमेस्टिक कंपनी की, ठीक है, और उसके अलावा फॉरेन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म की। इनकी आपको क्या देखनी है, सारी की सारी टैक्स रेट देखनी है, और सरचार्ज रेट भी देखनी है। किन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जब भी आप टैक्स रेट देखोगे, किसकी, किस किस केस में बात बता रहा हूं मैं, इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में, एओपी बीओआई के केस में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में, तो इनमें 3 स्लैब रेट मिल जाएंगे आपको। एक लेस देन 60 वाली, एक सीनियर सिटीजन की मिलेगी, और एक सुपर सीनियर सिटीजन की स्लैब मिलती है। तो जो बाकी 2 स्लैब है ना, अब आप जल्दबाजी में क्या देखोगे, आप ढंग से नहीं देखोगे, आप सिर्फ स्लैब देख लोगे कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी स्लैब है वो वाली देख लोगे आप। बट ये ध्यान रखना कि जो लेस देन 60 वाली है, लेस देन 60 वाली जो स्लैब है ना, उसके अंदर आप ये देखना कि बाकी जो दोनों स्लैब है, उसमें आपको क्या दे रखा है, केवल वो रेसिडेंट पे लगती है। बाकी जो 2 स्लैब है वो केवल रेसिडेंट पे लगती है। लेकिन लेस देन 60 वाली जो स्लैब है ना, वो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी नॉन रेसिडेंट है तो उस पर सिर्फ 2.5 लाख वाली स्लैब ही लगेगी, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो। उस पर तुम 3 लाख 5 लाख मत लगा देना, ऐसे ही खेल सकता है इस चीज के रिगार्डिंग। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, एम्फासिस करके इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना है आपको। इग्नोर मत करना, आप नोट कर लो, कहीं पे लिख लो, जो भी करना आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, देखो, डिविडेंड और कैपिटल गेन। क्या? डिविडेंड एंड जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन कौन सा वाला, 11A वाला,
111 ए वाला और 112 ए वाला यानी स्पेशल वाला, उसके केस में इनको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड इनकम भी बोल सकते हैं, डिविडेंड को और कैपिटल गेन 111 ए वाले को और 112 ए वाले को। इन स्पेसिफाइड इनकम के केस में क्या लगेगा आपका सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा, 15% लगेगा खाली। इनकम कितनी भी हो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज आपका कितना लगेगा, 15% ही सरचार्ज लगेगा। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, देखो ये वाला अपना एग्जांपल है, अपन एग्जांपल से समझते हैं इस वाली चीज को। एग्जांपल कैसे कि अगर मान लो आपकी कंबाइंड इनकम हो, उसमें आपको स्पेसिफाइड इनकम भी दे रखी है और नॉन स्पेसिफाइड इनकम भी दे रखी है, तो इन दैट केस आपको करना क्या है, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफाइड इनकम और जो नॉन स्पेसिफाइड इनकम है दोनों को अलग अलग करके चेक करना है। कैसे चेक करना है, मान लो टोटल इनकम एक एसएससी की 6 करोड़ रुपए है। अब टोटल इनकम देखा अपन ने 6 करोड़ है, तो उस टोटल इनकम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, उस पर सरचार्ज रेट, मैक्सिमम सरचार्ज रेट लग जाएगी 37% वाली। बट हमने एक चीज समझा था, हमने क्या चीज समझा है कि हमें ब्रेकअप करना है, क्योंकि अगर मान लो स्पेसिफाइड इनकम नहीं है तब तो ब्रेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड इनकम है, उसको मिला के 6 करोड़ ये हो रही है, तो भाई पहले उसको हटाएंगे अपन। उसको हटाएंगे कितना, अपने को पता चला कि भाई 1.5 करोड़ की अपनी स्पेसिफाइड इनकम है और 4.5 करोड़ की अपनी अदर इनकम है। ठीक है, 4.5 करोड़ की अपनी अदर इनकम है। तो अब ध्यान रखना कि जो अदर इनकम है उस पर तो एप्लीकेबल सरचार्ज कितना होगा, 25%। जो सरचार्ज वाली स्लैब है उसके अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ पे कितना लगेगा, 25%। लेकिन जो स्पेसिफाइड इनकम है उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड इनकम 1.5 करोड़ ना होके 4 करोड़ होती तो उस पे सरचार्ज रेट कितना लगता, 15% ही लगता, फिर उसमें 25% नहीं लगता, 15% ही लगता उस पर सरचार्ज स्पेसिफाइड इनकम के केस में। और नॉन स्पेसिफाइड जो इनकम है, मतलब इसके अलावा जो इनकम है उसका पहले स्पेसिफाइड अलग करके फिर देखेंगे कि किस रेट में वो फॉल हो रही है, किस सरचार्ज रेट में वो फॉल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सरचार्ज लगेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, इसको भी इग्नोर मत कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जल्दबाजी में अपन स्किप कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है। तीसरा एक और केस जहां पे ऐसे ही खेल जाता है, बड़ा सारा क्वेश्चन दे देता है और हम उसको ध्यान ही नहीं देते। ये ध्यान रखना कि डोमेस्टिक कंपनी जो होती है ना, डोमेस्टिक कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में ध्यान रखने वाली चीज कि ग्रोस रिसीट अगर आपको क्वेश्चन 19-20 की दे रखा है, किसकी दे रखा है, 19-20 की अगर आपको दे रखा है, तो 19-20 के केस में आपको क्या करना है कि अगर 400 करोड़ रुपए तक ही है तो याद रखना 19-20 पहले तो क्वेश्चन में जाते आइडेंटिफाई करना कि प्रीवियस ईयर क्या दे रखा है। तो अगर प्रीवियस ईयर 19-20 दे रखा है और अगर उसकी ग्रोस रिसीट 400 करोड़ रुपए तक ही है तो उसकी वैसे तो टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी केस में 30% है, लेकिन इस केस में सिर्फ 25% लगेगी। तो क्वेश्चन में ढंग से देख लेना पहले प्रीवियस ईयर कौन सा है, तुम यही खेलोगे, तुम ये प्रोविजन भी बताओगे तो भी तुम खेल जाओगे, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं स्पेशल रेट्स के बारे में। तो आओ भाई स्पेशल रेट की करते हैं मस्त वाली बात। स्पेशल रेट के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ निमोनिक्स टाइप भी बोल सकते हो, मतलब जो मेरे को सुटेबल लगता था थोड़ा याद रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं ऐसा। अब ये ध्यान रखना 115BAA, 115BAB, 115BAC, मैं तो 3 पे क्वेश्चन पूछता है वो। कौन कौन सी, 115BAA, 115BAB, 115BAC, इन 3 पे मेजरली क्वेश्चन पूछता है वो। तो अब अपने को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 115BAA किसके लिए लग रही है, 115BAB किसके लिए लग रही है, 115BAC किसके लिए लग रही है। तो चलो इसकी भी मैं एक ट्रिक दे ही देता हूँ याद करने की। तो अपन इसको गुजराती स्टाइल में याद करते हैं। बोलो गुजराती स्टाइल, क्या बात है सर, मजा आ गया। और मजा आया का भी आएगा, रुको पहले समझो। ठीक है, जैसे अब गुजरात में क्या होता है, मैं तो राजस्थानी हूँ पर गुजरात में क्या होता है, कई टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि बाबूजी ऐसा बोलते हैं ना। तो अपन याद रखेंगे 115BAA बा। तो फॉर सपोज जेठालाल को ले लो यार, अब जेठालाल की बात तो नहीं दिखाते उसमें, पर मान लेते हैं किसी की भी बा, मम्मी, दादी जो भी है, क्या चाहिए कि क्या बोलती है कि बेटा घर पे रहे, तो ऐसे ही जेठालाल को भी बोल दिया कि बेटा घर में रहो, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी कहां पे रहे, घर पे। घर मतलब वही डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है, घरेलू कंपनी। तो उससे जस्ट एक याद करने के लिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी का क्या होगा, बा बोलती है घर पे रहे, तो 115BAA किसका है, डोमेस्टिक कंपनी का। 115BAB बाबूजी, बाबूजी क्या बोलते हैं, बाबूजी तो उसके अगेंस्ट चलते हैं ना कि घर में पड़ा रहता है सारा दिन, कुछ करता धरता नहीं है। तो बाबूजी क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल। क्यों सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए बोल रहे हैं, वो भी कौन सी, नई वाली खोल, मेरी वाली पे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली खोल, नई वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे क्या लगता है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे क्या लगता है, 115BAB, बाबूजी वाला सेक्शन लग जाता है 115BAB। और बा वाला सेक्शन किस पे लगता है, घर पे रहने पे, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी पे।
तीसरा अपने क्या है 115 बीएससी, 115 बीएससी। तो 115 बीएससी एक एबीसी एनालिसिस जो अपने सीए में काफी पॉपुलर है, जस्ट याद करने की ट्रिक है। तो एबीसी एनालिसिस को बीएससी एनालिसिस बोलने वाला कोई और नहीं, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ है, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ ही है जो कि एबीसी एनालिसिस को बीएससी एनालिसिस पढ़ता है। अरे भाई इंडिविजुअल एचयूएफ क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो तुम? वो एबीसी एनालिसिस होती है, बीएससी एनालिसिस नहीं होती है। लेकिन भाई इंसान है ना, इंडिविजुअल है, गलती हो जाती है। तो इसीलिए 115 बीएससी उस गलत इंसान के लिए, उस गलत इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होती है जो कि एबीसी एनालिसिस को बीएससी एनालिसिस पढ़ता है। जस्ट याद करने के लिए भाई, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, ये तीनों सेक्शन, ये तीनों ही सेक्शंस के अंदर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है? 40%। याद रखना इस बात को, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40% हो सकता है। जैसे कि मोटर व्हीकल के केस में एक जगह 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन इन तीनों सेक्शन के अंदर वो 40% ही होगा भाई डेप्रिसिएशन, 40% से ज्यादा किसी भी हालत पे, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं, और मैं 3 अलग सेक्शन भी बता रहा हूं आपको, 3 अतिरिक्त सेक्शन की अपन बात कर लेते हैं जो भी आपको याद रखने हैं। कौन से वो 3 सेक्शन? 115 बीबी, यानी बहुत बड़े लोगों का सेक्शन है। 115 बीबी आपको याद रखना है, 115 बीबीएफ याद रखना आपको, यानी कि पेटेंट से, खाली पेटेंट से जो रॉयल्टी इनकम होती है उस पर 115 बीबीएफ लगता है। और एक कार्बन क्रेडिट की जो इनकम होती है 115 बीबीजी वाली, ठीक है। ये शायद अपना अब पीजीबीपी में भी आ जाएगा, ये वाले सेक्शंस कवर हो जाएंगे, बट फिर भी आपको ये बेसिक वाले में भी, स्पेशल रेट वाले में भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं, बट करना जरूर, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। अब अपन बात करते हैं डिडक्शंस के ऊपर, कि कौन सी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है, कि सर ऐसे डिडक्शन जो कि आपके हर चैप्टर में लग जाए, जो आज से पूछता हूँ 99% या 100% भी बोल सकता हूँ कई बार तो, बट 99% केसेस में यही डिडक्शन आती है। कभी मुश्किल से 1-2 नंबर की कुछ और आ जाए तो, कभी आई नहीं बट आ जाए तो ठीक है, बट 99% यही आती है। तो आपको इनको ढंग से करना है, इसके बाद आपका काम आराम से इजीली स्मूथली हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सब कुछ सोल्व हो जाएंगे। तो कौन से डिडक्शंस का आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपको एटीसी करना है, ठीक है, एटी करना है, एटीडी करना है, एटीडी भी करना है आपको मेडिकल वाली, एटीजी करना है डोनेशन वाली, एटीजीजी भी करना है, और एटी करना है, एटीएम करना है, एटीआईएसी करना है, और कौन सा करना है? बस 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 रुको रुको, अरे बता रहे हैं, एटीक्यूक्यूबी भी करना है, एटीटीटीए भी करना है, और एक आप एटीटीटीबी भी कर लेना, शायद यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, एटीटीटीबी भी आप कर लेना, क्योंकि ये भी आजकल आती है काफी, एटीटीटीबी भी आप कर लेना। तो ये वाली सेक्शन आपको करनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट वाली में मैं क्या बोलूंगा, मतलब सारी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी, बट स्पेशल रेट्स के हिसाब से एटीएम, एटीक्यूक्यूबी, एटी तो भाई गजब ही है सेक्शन, ठीक है। ये 3 सेक्शन भी काफी अच्छे से आपको करनी है उसके हिसाब से, स्पेशल रेट्स के हिसाब से। बाकी ये सारी ही आपको करनी है, एक भी इनमें से कोई भी सेक्शन, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं छोड़नी है। तो अभी का सेशन करते यही समाप्त, आगे और सारी वीडियोस पीजीबीपी एंड बाकी अदर चैप्टर्स के अपन लेके आएंगे, सब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन आराम से देखेंगे एंड वोट डालेंगे अब की बार। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मजे करें, और पढ़ाई भी करें। ओके गाइस, ठीक है।